जय सिया राम दोस्तों। सुबह के बज गए हैं 6:30 और हम आ गए खेत में। फिर भी गाय बंधी है, इधर भी देख लें ये दोनों। आज आपको फीड के बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी दूंगा, तो वीडियो पूरा देखें। और अभी पहले इनको करते हैं बाहर और फिर फार्म की साफ़ सफाई करेंगे और फिर मिल्किंग, और मिल्किंग के बाद तो गाय वगैरह बाहर निकाल लिया। एक ये है और ये देखिए। अब करते हैं फार्म की साफ़ सफाई और फिर निकालेंगे फीड, और फीड के बाद मिल्किंग। तो मिल्किंग करने के बाद अपन जैसे फीड जब दे देंगे तो फीड में क्या देंगे और क्या नहीं, जैसे कैसे देना है कैसे नहीं देना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों फार्म की पूरी साफ़ सफाई हो गई है, इधर भी हो गई है, इस साइड भी, और इस साइड भी पूरी साफ़ सफाई हो गई है। अब निकालते हैं फीड और फीड के बाद करेंगे मिल्किंग। और मिल्किंग के बाद जब अपन उनको फीड देंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि फीड कैसी देनी है, किस प्रकार से देनी है, जिससे कि गाय वगैरह को कोई दिक्कत नहीं आए, वो चीज़ मैं आपको फीड में बताऊँगा। तो अब फीड निकालते हैं और फिर दिखाता हूँ मैं आपको फीड। तो दोस्तों फीड निकाल के तैयार हो चुकी है। जैसे ये बिनोला की खल है ऊपर में, नीचे में इसमें मक्का का दाना है पिसा वाला और फुला के रखा हुआ है। ये 10 घंटे के समथिंग, 10-11 घंटे के समथिंग फूलना चाहिए ये दाना, नहीं जब भी फायदा करेगा गाय वगैरह को। और ये पशु आहार। अब करते हैं दोस्तों मिल्किंग स्टार्ट। पहले इस गाय की करेंगे जो अभी पीछे है, और फिर इसके बाद दूसरी वाली गाय की दिखाऊंगा। तो पहले अभी इस गाय की मिल्किंग स्टार्ट करके ये इस गाय की मिल्किंग दिखाता हूँ आपको, और फिर दूसरी गाय की दिखाऊंगा। अब करते हैं दोस्तों मिल्किंग स्टार्ट। पहले अब इसकी कर लेते हैं, इस गाय की, और फिर दूसरी गाय की करेंगे। ये गाय का दूध पिएगा पहले। बछड़ा को दूध पिला के यहाँ पे बांध दिया। अब करते हैं इसकी मिल्किंग स्टार्ट। इस वाली गाय की भी मिल्किंग हो गई है, और ये जो बचा वाला दूध है वापस बछड़ा को छोड़ दिया है। जितना बचा है वो पी लेगा, फिर उसको बांध देंगे उधर ले जाके। और इसमें ये बाल्टी पूरी फुल भर दी है। इसने भी 6.5 लीटर के समथिंग आज दूध दिया है। तो दोस्तों मिल्किंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, दोनों गाय की मिल्किंग हो गई है। अब बारी आती है फीड देने की। तो अभी इनको पहले फीड देते हैं। मैं भूसा निकालता हूँ इस साइड से, इधर भूसा रखा है गेहूँ का, वो निकाल के इनको पहले फीड देता हूँ। फिर आपको फीड दिखाऊंगा कि कैसी देना है और कैसी नहीं। तो पहले इनको फीड देने के बाद पूरी फीड बना के दिखाऊंगा मैं आपको। भूसा निकाल लिया है, ये इस गाय के लिए इसमें निकाल लिया है, बाकी ये तीनों के लिए इसमें निकाल लिया है। तो अब ये फीड इनमें मिलाते हैं और फिर मैं आपको फीड के बारे में बताता हूँ। तो फीड मिला के कंप्लीट इनको खाने के लिए रख देते हैं, फिर मैं आपको फीड के बारे में बताऊँ। तो दोस्तों फीड मिला के दे दी इनको खाने के लिए। ये भी गाय के पास रख दी है, जैसे ये भी खा रही है अभी। इसको भी इसमें रख दिया जैसे ये टब में, और ये खा लेगी। अब ये खाएगी 11 बजे तक, और 11 बजे के बाद फिर इनको पानी पिलाएंगे। और एक
ये भी है, इसको भी रख दिया है टब में, इसको भी खाने के लिए रख दिया है। और मैं आपको दिखाता हूँ, अब दिखाऊंगा फीड के बारे में, फीड के बारे में बताऊंगा। इसको भी रख दिया खाने के लिए, ये भी खा रही है यहाँ पे। और एक गाय है, तो इसको तो इसमें मिला दिया, ये जो खा रही है अभी इसमें मिला के खा दिया है, तो खा लेगी पूरी अभी। हाँ, और अब मैं आपको फीड के बारे में दिखाऊंगा, वो भी कौन सा, जो अपने पास जो मक्का का दाना है जो पिसा के लाया था अपन ने, तो उसको देना कैसे है, जैसे फुलाने से क्या फ़ायदा है और सूखा देने से क्या नुकसान है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। फीड मैंने निकाल ली है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनको देना कैसे है, सूख के देने से क्या होगा और गीले देने से क्या होगा। मैं अभी आपको ये जो मक्का का दाना है उसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊँगा अभी आपको। तो दोस्तों, हमने निकाला एक टब में गीला फूलने के लिए जो रखा है वो वाला दाना है इसमें। ये अभी शाम के लिए रख दिया है मैंने अभी, तो अभी से शाम तक फूलेगा 5 बजे तक, फिर 5 बजे अपन देंगे गाय वगैरह को। तो ये मैंने एक टब में गीला करके रखा है और एक टब में सूखा दाना है। जैसे इसको ये देखो, अभी ये मक्का का ये सूखा दाना है और वो गीला दाना है, ये वाला गीला दाना है। तो गीला देने से ऐसा है दोस्तों कि जैसे जब गाय इसको खाएगी, इसको गाय ने गीला वाला ये फूल जाता है पूरा और इसको अभी खाएगी, तो खाने के बाद डायरेक्ट तो उनको सिर्फ इसको जुगाली के साथ इसको पचाना है। ये डायरेक्ट तो पचेगा, जुगाली करेगी ना तो ये डायरेक्ट तो पचेगा फूला वाला हुआ दाना। और जैसे ये जब जाएगा ना उनके पेट में, जैसे अपन ने इसको सूखा डाल दिया भूसे में, या अदर जैसे बिनोला की खल है, पशुआहार है, उसके साथ में अगर इसको मिला के अपन ने ऐसा सूखा ही डाल दिया भूसे पे, तो खा तो लेगी। अब उसके पेट में जाएगा, ये गाय वगैरह के पेट में गया तो ये 8 घंटे या 10 घंटे तो फूलने में ले लेगा, 8-10 घंटे फूलने में ले लेगा। और फिर जब तक अपना दूसरा टाइम आ जाता है कि और फीड देने के लिए दूसरे समय का फीड, जैसे अपन ने सुबह इसको सूखा डाला, 8 बजे अपन ने इसको सूखा डाला भूसे पे, तो अब गाय ने तो इसको खाया 9 बजे तक पूरा भूसा वगैरह और ये पूरी फीड। तो इसको खाने के बाद उसको पचाने के लिए यानी फूलने के लिए 8 घंटे लगेंगे। अब ये उसके पेट में जाएगा, उसके पेट में फिर ये फूलेगा और फूलने के बाद जब जुगाली के साथ में बाहर आएगा, जब तक तो उसका दूसरा समय का खाने का हो जाता है। तो इसको 8 घंटे ये पहले उसके पेट में जाएगा, फूलेगा, फिर तो पचेगा कब, तो इससे इसको देने से जैसे अपन सूखा अगर डालते हैं तो इसमें गाय बीमार होने का ज़्यादा 90% चांस है पता। तो ये सूखा देने में बहुत नुकसान है दोस्तों। और ये गीला जब देंगे तुम, तो इसको अपन अगर फीड के साथ दिया गीला करके, ये 8 घंटे अभी 10 घंटे तो फूल जाएगा 5 बजे तक शाम में, और अभी के बज रहे हैं 8:30। तो मैंने 8:30 बजे के लिए इसको भीगने के लिए रख दिया है, तो ये पूरा फूल जाएगा। और इसको फिर अपन बिनौला की खल और पशुआहार के साथ में मिक्स करके देंगे, तो डायरेक्ट ये जब वो खाएगी तो फुला हुआ दाना मिलेगा उसको। फिर जब वो जुगाली करेगी ना, तो जुगाली के साथ में इसको पूरा पचा लेगी। और इसको पचाने के लिए पहले वो तो 4 घंटे या 8 घंटे ये पहले उनके पेट में फूलेगा, जब तक तो पचने का है ही नहीं। तो ये बताने वाला था दोस्तों मैं आपको फीड में, जैसे ये और इस प्रकार का, तो ये दोनों के ऊपर मैं आपको बताने वाला था, इसलिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई। दोस्तों, अगर मक्का का दाना दे रहे हो, अगर एक गेहूं का भी दाना दे रहे हो, अगर कोई सा भी दाना दे रहा है, तो उसको फुला के जरूर दे। फुलाने से बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अगर आप तो इसको अगर इसकी दलिया बना के भी दोगे, तो दलिया बनाने से तो 100% रिजल्ट आता है इसका। दूध में भी बढ़ेगी गाय और हेल्दी रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी। तो दोस्तों, मेन रीज़न यही था कि ये जो अपन मक्का का जो दाना देते हैं उसमें मेरे को वीडियो बनाना था, इसलिए मैंने आपको भी बताया। मैं जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों आपसे, तो दाना फुला के देने में बहुत फ़ायदा है। अगर सूखा देंगे तो उसमें गाय बीमार होना कन्फर्म है, जैसे 4 दिन में होगी, 8 दिन में होगी, लेकिन होएगी गाय बीमार। क्योंकि मैं भी पहले सूखा देता था, तो उसमें मेरी भी गाय बीमार हुई, तो मेरे को डॉक्टर ने बताया कि इसको अब ऐसा देना है। तो मैं अभी जैसे 3-4 साल से फुला के देने लगा हूँ दाना, जब से कोई गाय में दिक्कत नहीं, जैसे कोई गाय बीमार नहीं हुई। अब बाकी अगर दूसरी बीमारी आती है उससे तो होती है गाय बीमार, लेकिन जैसे ये दाने के हिसाब से बता रहा हूँ, फीड के हिसाब से बता रहा हूँ, गाय बीमार नहीं हुई है। तो जितना ज़्यादा हो सके तो दाना फुला के दो। अगर आपके पास समय है तो उसकी दलिया बना के दो। तो दलिया बनाने से क्या है दोस्तों कि 100% रिजल्ट आएगा, लेकिन फुला के देना तो ज़रूरी है। सूखा दाना देने से मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा भी नहीं करता है वो। मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे वो 8-10 घंटे तो फूलता है, तो गाय के पेट में जाएगा तो फूलेगा कब वो, और वो पचाएगी कब, उस हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों। कि जैसे जो मक्का का जो दाना जो भी भाई दे रहे होंगे,
जो भी भाई अगर मक्का का दाना अभी चला रहे होंगे, क्योंकि मक्का का रेट सस्ता है ना, तो अभी सब ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी फार्म वाले क्या सोचते हैं कि भाई 15 रुपये तो मक्का बिक रहा है और फीड आ रही है 24 रुपये पशुआर, और खल्ली तो हो रही है जैसे 30 रुपये 32 रुपये के समथिंग खल्ली पड़ रही है अभी का समय में, जब सस्ती हुई है। तो नहीं तो 2400 रुपये किसी पर 50 किलो भी नहीं, 48 किलो 2400 रुपये का बोरा था। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अगर आप अभी मक्का का दाना अगर चलाते हो पिसा के, तो इसके ऊपर आप उसको गीला करो और उसको 8 से 10 घंटे के लिए फूलने दो, यानी भीगने दो, फूल के सॉफ्ट होने दो। उसके बाद आप फीड के साथ में गाय को दो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। जय सिया राम, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। जय सिया राम दोस्तों, बाय।